हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आप लोगों ने इतने सारे कमेंट किए हैं जो बहुत ही अच्छे थे, सारे कमेंट पॉजिटिव थे, तो इसलिए आप सब दिल से थैंक यू। और अब बात कर लेते हैं जीजा का जो आज का वीडियो आया था उसके ऊपर। वीडियो में खास कुछ नहीं था, मगर अपनी असलियत इन्होंने बता दी है। जो असली चेहरा था वो धीरे धीरे दिखाते हैं, वो दिखा दी। आज के वीडियो में वैसा हुआ था कि मम्मी जी बहुत देर तक सोई थी, माता जी। तो फिर क्या हुआ, माता जी को जगाया भी, फिर कहा ठीक है आप आराम करो। फिर बहू रानी गई थी किचन में। बहू रानी कौन, समझ गए होगे कि कौन है वो बहू रानी। परफेक्ट बहू रानी, परफेक्ट बिटिया गई थी किचन में, और किचन में जाके चाय बना के लेके आई। उसमें भी एक तो माँ जी को शुगर है, ऊपर से उन्हें शुगर वाली चाय भी पिला दी। इन्होंने वो शक्कर वाली चाय बना के लेके आए थे, तो थोड़ी सी मगर पिला तो दी। तो वही बहू रानी। और देखिए माँ जी ने, माता जी ने फिर इसके ऊपर ताना भी नहीं मारा अपनी बहू को। माता जी आप गलत करते हो, बहू अगर ऐसा कुछ करते तो तुरंत उन्हें ताना मारना चाहिए या फिर घर से निकाल देना चाहिए। ऐसा तो माता जी ने कुछ नहीं किया, चुपचाप से वो चाय पी ली। और फिर उसके बाद तो माता जी उससे खुश भी थी, माता जी से हंसी खुशी बातें हुई। और यहाँ पे जीजा ने अपनी एक असलियत बता दी कि देखिए मैं जो कहता हूँ वो सब आप यकीन मत कीजिएगा, मेरा कहा हुआ सब सच नहीं होता है। मैं कहता कुछ हूँ, करता कुछ और हूँ, क्योंकि मैं क्या हूँ मम्मी, तो मैं ना आपका ना बाप का, यानी कि ना मैं खुद का हूँ, ना मैं किसी और, ना मैं किसी और को नहीं मानता या किसी और का नहीं हूँ, मैं तो खुद का ही हूँ। सेल्फिशनेस इनकी सामने आई कि ये सेल्फिश है। जिन तो इनको तो ये तो इतने अपने हैं, इतनी सेल्फिश है इनमें, इनको तो अपना बेटा भी खुद का नहीं लगा। अब सोचिए, तब तो बहुत सारी बातें तब निकली थी। आज देखिए हम देखते हैं कि लखनजीत है, वो इनकी वाइफ के बारे में अगर कोई कुछ भी कहे ये तुरंत खड़े हो जाते हैं उसके हक के लिए। और यहाँ पे ये है जीजा जो इनकी वाइफ के बारे में दूसरों को बातें फैलाते हैं कि आप उसके बारे में बातें कीजिए, और लोग उसके बारे में बातें भी करते हैं। एक एक बात हुई थी जब ये रिएक्शन चैनल वाले बहुत सारी ऐसी बातें निकालते थे, तब ऐसा होता था ये बातें कहाँ से आ गई बीच में। जो इनके वीडियो है उसके ऊपर से रिएक्शन होना चाहिए था, तो ये बातें कब निकली और ये बातें किसने की, कहाँ से आई, ऐसा होता था। जब इनकी बातें सुनी थी, जब यहाँ पे रिएक्शन चैनल वालों के वहाँ पे ये बातें निकली कि अगर इतनी सच्ची है, अगर प्रीतो इतनी सच्ची है, इतनी अच्छी है, तो ये अपने बच्चे का डीएनए करवा दे और दिखा दे कि ये बच्चा इसका है। क्यों? क्योंकि तब के टाइम में माता जी ने कहा था, और ये बात प्रीतो भूल भी नहीं सकती है, क्योंकि माता जी ने कहा था कि ये बच्चा तो पिच्छू लेके नहीं आई है, ऐसा कुछ कहा था। पिच्छू लाई है या नहीं है, इनकी पंजाबी लैंग्वेज है, उसमें इन्होंने ऐसा कुछ कहा था। उसके ऊपर से इतना सारा बवाल हुआ था, जहाँ पे जीजा ने इस बात को लपेटने की भी कोशिश की थी कि भाई देखो माँ जी ने ऐसा कहा था कि भाई पिच्छू नहीं लेके आई हो या पिच्छू लेके आई हो, उसका मतलब ये भी होता है कि बच्चा तुम अपने साथ नहीं लेके आई हो, ये हमारा भी है। मगर वो चीज़ें कहीं पे भी मैच नहीं हो रही थी जो जीजा ने बताई। फिर प्रीतो ने वो बात अच्छे से ले ली। अब जब किसी के इज्जत के ऊपर बात आती है तो रोने धोने वाली औरत भी एक टाइम के लिए स्ट्रांग हो जाती है और अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हो जाती है, मगर कहते हैं कि बहुत टाइम सहन भी कर लेती है। और ये बातें जब ऐसा हो कि आपके रिश्ते बिगड़ गए, उसके बाद ये सारी बातें निकले तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो वही बातें रिएक्शन चैनलों पे निकली थी कि भाई अगर इसका ऐसा है, सासू ने ऐसा कहा है, तो करवा लो डीएनए और दिखा दो डीएनए की रिपोर्ट, पता चल जाएगा। अरे तुम्हें अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं है? तुम ही थे ना तब जो कि आज अभी दो तीन वीडियो पहले बोले थे कि शादी किस लिए की थी। डाउन मार्केट वर्ड है, बोलने का भी मन नहीं होता है, मगर आप लोग समझते होंगे कि क्या वर्ड इन्होंने यूज़ किया था वो टाइम पे। और नहीं तो इनका वीडियो देख लो, आप लोगों को पता चलेगा कितनी डाउन मार्केट लैंग्वेज है और कैसे कैसे वर्ड इन्होंने यूज़ किए थे। और देखिए ये सारी चीज़ें हुई तब जीजा कुछ नहीं बोल रहे थे, नहीं तो आदमी आके खड़ा हो जाए कि आप लोग यहाँ पे ऐसी बातें, जैसे कि इनकी बहन के बारे में या माताजी के बारे में यहाँ पे अगर कोई भी रिएक्शन देता है, कोई बातें करते हैं, इनको कितनी चुभती है वो बातें, और ये तुरंत आ जाते हैं यहाँ पर बोलने के लिए।
जवाब देना ज़रूरी था कि ये किसी के बाप का घर नहीं है, किसी और के बाप के घर पे नहीं रहती है, ये दोनों तरह संभालते। कैसे आ जाते भड़क के यहाँ पे तुरंत अपना जवाब देने। जब बात इनके बच्चे के ऊपर आई कि भाई बच्चे का डीएनए करवा लो और दिखा दो, तब ये क्यों नहीं भड़के। इनकी बीबी पर इतने इल्ज़ाम लगे कि भाई देखिए इसका तीसरा बॉयफ्रेंड आ गया, चौथा बॉयफ्रेंड आ गया, तीसरा बकायदा वो बॉयफ्रेंड को वहाँ पे वो 3-3 4-4 घंटा लाइव चलती है वहाँ पे बिठाया गया था एक आदमी को, एक लड़के को, और वो आदमी देखो आप शादीशुदा था वो। और तब समझ में भी आता था कि कितनी सच्चाई है, क्योंकि कोई भी अलग सी बात उसने नहीं बताई थी। और बताया भी क्या था, वही घिसी पिटी सी जो बातें हैं जो नॉर्मली वो ब्लॉगर है तो उसके बारे में लोग जानते हैं। 4 वीडियो देख लो तो पता चल जाएगा कि पुराने वीडियो देखेंगे आपको इसकी हिस्ट्री पता चल जाती है। तो बाकायदा यहाँ पे उस चैनल पर दिखाया गया कि ये हैं, आवाज़ सुनाई गई, उससे बातें की गई कि ये प्रीति का बॉयफ्रेंड था और किस वजह से इसका और प्रीति का रिश्ता टूटा था, वो सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई। तो ये किसने वहाँ पे बिठाया और तब क्यों इनका जी नहीं चला, तब ये क्यों जवाब देने नहीं आए जीजा, क्योंकि अभी तक डिवोर्स तो नहीं हुआ है ना, बीवी तो इनकी है। और जब माँ के ऊपर बहन के ऊपर आती है तब बोलते हैं, तो बच्चे के ऊपर आती है या बीवी के ऊपर आती है तब क्यों नहीं बोलते हैं। बच्चे के बारे में भी कैसी कैसी बातें, एक डीएनए पर बात आके रुक गई। भाई डीएनए दिखा दो तो मतलब क्या होता है, तुम उसके बाप नहीं हो, तुम्हें शक है, यही हुआ ना, मतलब तो इसका यही हुआ। इतनी अच्छी लड़की मिली थी, हमने इनके वीडियो देखे हैं, इतनी अच्छी लड़की है, फिर भी देखो शक के ऊपर आ गया कि भाई डीएनए करवा लो, तब ये बिल्कुल भी नहीं भड़के। और ये बात इनकी पता है कहाँ पे निकली, जब आत्या जी ने अपने वीडियो में बताया था, और तब इन्होंने कहा था कि अगर आप सच्चे हो तो आप अपने भगवान पे हाथ रख के कसम खा के कहो कि आपने ऐसा नहीं कहा था या ऐसा नहीं हुआ था। तब ये इन्होंने कसम नहीं खाई, मगर इन्होंने तब लाइव किया था जीजा ने, उसमें कहा था कि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा है कि डीएनए करवा लो, मैं तो ये नहीं चाहता, मैं तो आज दिल खोल के कहता हूँ, छाती ठोक के कहता हूँ, मेरा बच्चा है, वो मेरा बेटा है। और तब इन्होंने पता है क्या साजिश से की थी, अब ये फंस गए थे। अब आत्या जी ने जो भी किया था उसके ऊपर ये भड़क गए थे, इन्होंने लाइव भी कर दी। अब लाइव में क्या हुआ, भड़के हुए इंसान ने अपनी सारी पोल पट्टी खोल दी। हाँ, मैंने इससे बात की थी, बहला फुसला के इससे मेरे से सारी बातें निकलवा ली। अरे ऐसे कैसे कोई आपसे आपकी बातें निकलवा सकता है, आप दूध पीते बच्चे हो। और क्या तब आपने जूस भी रखा था जो आपसे सारी बातें निकलवा ली गई। और निकलवाते क्यों, ये तो आपके अंदर होना चाहिए ना कि अपने घर की बात अपने घर में रहे, मगर नहीं, इन्होंने तो सबको दिए हैं मौके बोलने के लिए। और फिर अपने बचाव के लिए इन्होंने क्या किया, पता चला कि मैंने तो ये सब बोल दिया, तो जो मेरे सपोर्ट में इतने सारे लोग आ गए, प्रीति के सपोर्टर में 1-2 थे, बाकी सारे रिएक्शन चैनल उनके सपोर्ट में चले गए, जो नहीं थे वो बन के भी आ गए। अब इनको लगा ये फंस गए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सुनसान सा रास्ता ढूंढा, वो रास्ते पे गए और बोले, मैं यहाँ पे कहता हूँ, आप लोगों के सामने कहता हूँ, तुम वापस आ जाओ, मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम और सिद्ध वापस आ जाओ, जैसे गई थी वैसे वापस आ जाओ। एक ही बात पे ये आदमी अटका हुआ था, जैसे गई थी वैसे आ जाओ। किसी का आत्मसम्मान होता है कि नहीं होता है, इतनी सारी उसके खिलाफ साजिश से हुई, खुद कहते हैं कि मेरे मुंह से बातें निकलवा गई। वहाँ आत्या जी ने प्रीतों को सारे सबूत दे दिए कि इन्होंने क्या किया था, क्या क्या बोला था। उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि तुम जैसे गई थी वैसे आ जाओ। प्रीतो तो आज भी कहती है कि वो आने के लिए तैयार है, मगर बाकायदा आप आओ और इज्जत के साथ लेके जाओ, जैसे कि पहले लेके गए थे। रास्ते में थोड़ी बैठी है कि अब जैसे गई थी वैसे आ जाओ। और वैसे तो कहे तो पत्नियां, इन्होंने तो निकाला था ना उसको घर से, नहीं तो वैसे कहते हैं पत्नियां होती हैं ना, वो कभी कभी झगड़ के, बहुत सारी ऐसी पत्नियां होती हैं जो झगड़ के मैके चली जाती हैं, और बाद में 2 दिन 4 दिन होता है, फिर बाद में पति जाता है लेके आता है। क्योंकि ये लाइफ है, मैरिज लाइफ ऐसी ही होती है, दाम्पत्य जीवन जिसे कहते हैं वो ऐसा ही होता है, थोड़ा खट्टा होता है, थोड़ा मीठा होता है। कहीं पे ऐसा होता है कि पति नाराज़ होता है, पत्नियां मनाती रहती हैं,
और कहीं पे ऐसा होता है कि पत्नियां रूठती हैं, मायके चली जाती है, 2-4 दिन होता है, पति जाते हैं, उसे मना के लेके आते। ये गए थे एक बार भी मना के लेके आने के लिए, नहीं तुम जैसे गई थी वैसे आ जाओ। और तब तो ये तो रूठ के गई भी नहीं थी ना, घर से आपको निकाला गया था। और तब जीजा ने कहा था कि इसे घर से नहीं निकाला है, ये खुद अपना सामान लेके टैक्सी करके ये यहाँ से गई थी। टैक्सी का नंबर भी इन्होंने लिख के रखा था अपनी डायरी में। ऐसे संकी इंसान है ये। इनके संग की बात तो मैंने एक वीडियो में कहा है कि जैसे इनके मोबाइल वाली बात करेंगे तो वही बात हम आगे के वीडियो में करेंगे कि कितने संकी है ये। तो वो तो चली गई गाड़ी करके, ये करके। आप थे घर पे? नहीं थे। इन्होंने कहा जब ये सारी चीज़ें हुई थी तो ये नहीं थे, मगर कोई आंटी जी थे, इनके सामने वाले मासी थे शायद, वो यहाँ पे थे और उन सबके सामने ये ऐसे करके गई। मासी जी, बहनें तो एक ही हुई, सब एक ही घर के हुए, बाहर से आई हुई तो वो थी, कौन सी साजिश से रची गई। और हम लोगों ने थोड़ी देखा कि मासी जी वहाँ थी या मामी जी वहाँ पे थी, कौन था कौन नहीं था, किसी ने नहीं देखा। इन्होंने जो कहानी सुनाई, लोगों ने वो कहानी को मान लिया कि हाँ प्रीतो ने ऐसा किया, प्रीतो ने अपनी तरह से घर छोड़ के गई। और आज भी कहते हैं कि बच्चे को लेके भाग गई, ऐसा कहते हैं। तो बच्चे को लेके भाग गई तो ये क्यों नहीं गए? अपने बच्चे के लिए जाते। जब गए थे ये जीजा, जब सीत का बर्थडे के दूसरे दिन जब ये गए थे, बाकायदा इन्हें कहा गया था कि इनवाइट दिया गया था। अब लोग कहेंगे ऐसे थोड़ी ना इनवाइट होता है, तो इनको इनवाइट किया गया था। और यहाँ तक कहा गया था कि अगर तुम्हें यहाँ पे आके डर लगता है या ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार करेगा तो तुम लाइव आओ, तुम्हारे चैनल पे लाइव आके लाइव कैमरा चालू रख के फिर अपने बेटे से मिल जाओ। इसके ऊपर और क्या सबूत चाहिए आपको कि वो लड़की गलत है? गलत तो ये बंदा है ना, क्योंकि उसने तो यहाँ पे कैमरे में सामने अपने चैनल पे वीडियो में कह दिया था कि आओ लाइव करके आओ। वो तो लाइव में आने के लिए कह रही थी अपने घर पे कि लाइव आओ और अपने बेटे से मिल लो लाइव में। जो भी होता वो दिखता वहाँ पे, लाइव आदमी लाइव होता है तो जो भी होगा लाइव वो वहाँ पे दिख जाता। मगर नहीं, वो उस दिन नहीं गए, दूसरे दिन गए और अपने दोस्त के साथ गए। और वहाँ पे गए, उसके बाद क्या हुआ कि बड़ी दीदी की जो ससुर जी हैं उनको बुलावा भी भेजा, वो भी आए कि दोनों के बीच फिर से समझौता करा सके। मगर समझौता कहाँ पे होता है? जहाँ आदमी समझौता करना चाहे। जब इनको समझाने के लिए वहाँ पे बैठे गए, जैसे जीजा थे, जीजा के मोटू जीजा के पापा जी थे, यानी बड़े जीजा और उनके पापा जी थे, सबने बैठ के इनको समझाने की कोशिश की। मगर नहीं, ये तो अपने ही ईगो में थे कि नहीं भाई, मान गले से छूटा है, कैसे अपनाए। और फिर वहाँ से आने के बाद जब यहाँ पे केस हुआ तब जाके ये बंदा बोल रहा है कि मुझे हक चाहिए, मुझे मेरे बेटे वाले हक चाहिए, बेटे के लिए हक चाहिए। और आज इन्हें चाहिए अपने बेटे के लिए कि उसका फ़ोटो और वीडियो। बाप होता तो यही कहता, चलिए फ़ोटो है, फ़ोटो निकालूंगा मैं, मेरे पास रखूँगा, यूट्यूब पे नहीं डालूँगा, वीडियो भी नहीं बनाऊँगा, नहीं चाहिए मुझे वीडियो, नहीं चाहिए मुझे ये, बस मुझे अपना बेटा चाहिए, मुझे अपने बेटे से ही मिलना है। और उसकी ज़रूरतें जो भी हो मुझे कहो, मिलके पूरी कर दिया करेंगे। नहीं, यहाँ पे आएगा तो सब साथ में हो जाएगा। अरे बच्चे तो फिर घर होता है वहाँ पे, अगर साथ में हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हो, तो क्या बच्चे के लिए अलग से राशन आता है? नहीं आता है। जो घर में राशन आता है वही से घर चलता है। और राशन तो इसके घर में प्रीतो भरवाती थी, यानी राशन का खर्चा तो इन्हें लगता ही नहीं था, तो बच्चे का खर्चा तो वैसे ही चल जाता था। और डायपर थे वो भी तो प्रीतो, क्योंकि जीजा को महंगे लगते थे, जिस कंपनी का प्रीतो यूज़ करती थी, तो डायपर तो वो अपनी तरह से मंगवाती थी, बच्चे के लिए अच्छे कपड़े तो वो अपनी तरह से लेती थी। फिर भी इनको महंगा पड़ रहा था, सोचिए। और आज चले हैं अपने सारे हक मांगने के लिए कोर्ट में। आज यहाँ पे गया, इतनी चप्पल घिसवाई, उतनी चप्पल घिसवाई, और आज इन्होंने जो कहा वो यहाँ से साबित होता है इतनी बातों से, ना आपदा ना बापदा। इनका पता चल जाता है ना, ये आदमी किसी का नहीं है, ये सिर्फ अपना है। और ये माँ जी जो इतना खुश हो रही है इनकी बातों पे, इनको भी हम जवाब देंगे आगे के वीडियो में कि ये लड़का आपका कैसा है। जो आज आप खुश होकर इसके साथ वीडियो बना रहे हो वो कैसा है, बहुत जल्दी आपको भी पता चलेगा कि माता जी भी कैसी है, क्या क्या किया है इन्होंने। चलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे इनके बारे में, क्योंकि ये माता जी हैं
और किसी की माता जी की बुराई नहीं करते हैं और बुराई करेंगे भी नहीं, मगर जो बातें हैं वो सामने ज़रूर रखेंगे। बाकी तो ठीक है, जो है आपदा न बापदा, ये है जीजा सिर्फ अपने आप का। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपकी राय हो कमेंट करते रहिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।